आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें। साथ ही 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। घरेलू हिंसा में पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं के लिए सहायता योजना स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने कहा, बजट की तैयारी के लिए आम नागरिकों से लिए जाए सुझाव। जिलों में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं पर मंत्री रखे नजर, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और शेडनेट हाउस और पॉली हाउस बनाने वाले किसानों के खातों में अनुदान राशि सीधे स्थानांतरित। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज घरेलू हिंसा में पीड़ित हुई बालिकाओं और महिलाओं के लिए सहायता योजना को अपनी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। योजना में घरेलू हिंसा से पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग में 40% से कम दिव्यांगता होने पर 2,40,000% से अधिक क्षति होने के कारण हुई दिव्यांगता के लिए 4 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। पीड़िता को न्यायालय, जिसमें प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि भी शामिल है, जैसे गंतव्य स्थल तक आवागमन के लिए परिवहन के वास्तविक खर्च की व्यवस्था का प्रावधान भी रखा गया है। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय सभाकक्ष में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा है कि बजट में प्राथमिकता बिंदुओं का ध्यान रखें। बजट की तैयारी में आमजन के सुझाव भी लिए जाएं। योजनाओं को लागू करने का काम गंभीरता से किया जाए। साथ ही मंत्री नियमित रूप से योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं की रीपैकेजिंग की जाए। उन्होंने आगामी महीने में संत रविदास जयंती मनाने की तैयारी शुरू करने के बारे में भी आवश्यक सुझाव दिए। बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि उन्होंने रैन बसेरों में जाकर नागरिकों से भेंट की है। मंत्रीगण भी जिलों में रैन बसेरों जैसे स्थान का निरीक्षण करें। नागरिकों को शीत के प्रकोप से बचाने की व्यवस्थाएं की जाएं और इस कार्य में सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाए। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा किया जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन में समूह और एकल नल जल योजनाओं का निर्माण और विस्तार निरंतर किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मिशन में 34,171 गांवों के सभी परिवारों को घर में नल कनेक्शन से जल दिए जाने की नल जल योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। विभिन्न जिलों में 29,644 करोड़ रुपए की नल जल योजनाओं के कार्य किए जा रहे हैं। राज्य मंत्रिपरिषद ने गैस पीड़ित और उनके बच्चों के इलाज की व्यवस्था आयुष्मान निरामयम मध्यप्रदेश योजना में आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक, एनएचपीएस योजना में चिन्हित चिकित्सालयों में पैकेज राशि की दरों के अनुरूप किए जाने का निर्णय लिया है। इन्हें पात्र माने जाने के लिए केंद्र सरकार को भी लिखा जाएगा। जब तक केंद्र से स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक आयुष्मान निरामयम मध्यप्रदेश योजना में इन हितग्राहियों पर होने वाला पूरा खर्च लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रीगण जिलों में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं पर नजर रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्य संतोषजनक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति वैक्सीन डोज से न छूटे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मंत्री कोरोना से बचाव, उपचार और प्रबंधन के कार्यों और व्यवस्थाओं का निरंतर जायजा लेते रहें। साथ ही आर्थिक गतिविधियां पूरी सावधानियों के साथ संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में कोविड नियंत्रण में सफल राज्यों में शामिल है। अन्य प्रांतों में जहां संक्रमण दर 10 से ऊपर है, देश में ये 14.75 है, वहीं मध्य प्रदेश में मात्र 7% है।
शेडनेट हाउस और पॉली हाउस बनाने वाले किसानों के खातों में अनुदान राशि सीधे स्थानांतरित की जाए। ये निर्देश प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने विभागीय समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि किसान निर्धारित सामग्री को वेंडर से खरीदने के लिए स्वतंत्र रहेगा। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में संरक्षित खेती शेडनेट हाउस और पॉली हाउस योजना में 98,000 वर्ग मीटर में 31 किसानों द्वारा शेडनेट हाउस और पॉली हाउस बनाने के प्रस्ताव दिए गए हैं। लखनऊ के बाबू बनारसीदास इंडोर स्टेडियम में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स में 2 बार ओलंपिक पदक विजेता और खिताब की प्रबल दावेदार पीवी सिंधु का मुकाबला तान्या हेमंत से होगा। पुरुष सिंगल्स में अर्नौद मार्केल ने बोकानेका गुनेथिल्का के मुकाबले 10-21, 6-21 से जीत हासिल की, जबकि किरण जॉर्ज को सेंगेई सिरंत के मुकाबले 16-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल में मुग्धा आकरे को आकर्षी कश्यप से 13-21, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग के आयुक्त आशीष सक्सेना ने जिला कलेक्टरों और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सर्वे का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कल पन्ना जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे। अशोकनगर जिले में आज आवेदकों के मामलों की जनसुनवाई की गई। भोपाल के पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान में व्यावसायिक शिक्षा विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घरेलू हिंसा में पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं के लिए सहायता योजना स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने कहा बजट की तैयारी के लिए आम नागरिकों से लिए जाएं सुझाव। जिलों में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं पर मंत्री रखे नजर, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और शेडनेट हाउस और पॉली हाउस बनाने वाले किसानों के खातों में अनुदान राशि सीधे स्थानांतरित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।